मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित समय सार नाम का अनुपम ग्रंथ हम लोग सब पढ़ रहे हैं। और जी आत्मा की जिन जिन बारीकियों से हम परिचित नहीं थे, मोटा मोटे तौर पे तो हमने अन्य ग्रंथों से भी जान लिया था, लेकिन जो उसकी सूक्ष्मताएं हैं और उन सूक्ष्मताओं को पढ़ करके आत्मा हमें ऐसी स्पष्ट हो जाती जैसे कि हमारे सामने ही कोई पदार्थ रखा हो। वो स्पष्ट हो जाने के बाद बहुत लोगों को भेद विज्ञान हुआ। समयसार के माध्यम से बहुत सारे जीव सम्यक दृष्टि बने। समय का अर्थ ही आत्मा है और उसका जो सार है वो इन समस्त 415 गाथाओं में भरा हुआ है। कई बार तो आपको लगेगा कि ये रिपीट रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा ही एक शब्द इधर उधर करके नई गाथा बनी है। लेकिन वो क्या है कि ये बार बार जो है बात को एक एक भेद से कहा जाता है, तो फिर कुछ भी उसमें अस्पष्टता नहीं बचती। सारे सारे भाव क्लियर हो जाते हैं और अंत तोक्तवा जीव जो है भेद विज्ञानी हो जाता है। और मजे की बात यह है कि आत्मा को हम उन लक्षणों के द्वारा पहचान रहे हैं जो स्वयं ही कोई भेद खड़े नहीं करता। जैसे अपने हमने पढ़ा था, जो उद्गल के जो गुण हैं संसार में, बाकी और जो पदार्थ हैं वो भी अमूर्तिक हैं एक उद्गल द्रव्य को छोड़ करके। तो लेकिन हमें और दूसरे द्रव्यों के बारे में जानने की ज्यादा जिज्ञासा भी नहीं होती, क्योंकि वो हमारे आत्मा के साथ इस तरह बंधन को प्राप्त नहीं होते जैसे कि उद्गल द्रव्य होता। इसलिए और भ्रम हमारा वहीं से शुरू होता है। इसलिए इसको पुद्गल द्रव्य के गुणों से कंपेयर करके बताया है कि ये गुण आत्मा में नहीं। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये गुण उसमें नहीं है और एक जो गुण उसमें है वो किसी में नहीं है। इन दो तरीकों से बताने के बाद आत्मा का स्वरूप अवश्य ही चिंतन में आता। तो कल जो हमने गाथाएं पढ़ी थी उसमें हमने पुद्गल के जो मुख्य गुण हैं, रूप रस गंध वर्ण स्पर्श, रूप रस स्पर्श और गंध, तो ये जो चारों गुण हैं मुख्य रूप से अपन सब जानते हैं कि ये जीव में नहीं है, ये सब पुद्गल के गुण हैं। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो पुद्गल के खाते में आती है। वो हमने उसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देकर कभी समझा नहीं, तो वो उसमें किस तरह से बता रहे हैं ये अपन देखते हैं गाथाओं में। देखिए अपन ने ये रूप रस गंध वर्ण के बाद में अपन ने सुना था, 6 प्रकार से स्पर्श के निषेध से वह अशब्द है और अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषण को समझाते हैं, ये भी अपन ने कल पढ़ा था। उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान यानी आकार से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है, अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। संस्थान नाम कर्म का विपाक यानी फल उद्गलों में ही कहा जाता है, इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित अर्थात तदाकार है, ऐसा होने पर भी इसे समस्त लोक के संबंध से रहित
निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है। ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस प्रकार चार हेतुओं से संस्थान का निषेध कहा। देखो मैं संस्थान के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये आपके जैन धर्म जानिए पुस्तक में संस्थान नामकरण के बारे में बताया, पेज नंबर 264 के ऊपर, 264। इसको भी आप बीच बीच में कभी रेफर करेंगे ना, तो ये सारी चीज जो समाचार में आ रही हैं वो वहाँ अलग से दी हुई हैं। तो वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनमें से कोई भी वर्ण आत्मा का नहीं होता। श्वेत, लाल, काला, नीला, पीला, गंध कोई सी नहीं होती, संघात आदि नहीं होते। तो ये संस्थान नामकरण 264 पेज पे दिया है। संस्थान का अर्थ आकार है। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का आकार बनता है वह संस्थान नाम कर्म कहलाता है। ये कर्म विशेष है। इसके छह भेद हैं। सम चतुरस्त्र, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लंबाई चौड़ाई आदि सुडौल हो, जैसे शलाका पुरुष का शरीर। तो कैसा शरीर होगा उनका, जो एक एक अंग जो है, जितनी हाइट है उसके हिसाब से उसकी जो है लंबाई चौड़ाई, और जो है एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसी अनुपात में होते हैं, सुडौल होते हैं। इसलिए उसको, उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, समचतुरस्र संस्थान। तो इसका जो देव आदि होते हैं, या जो उत्कृष्ट पुरुष होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं, उन सबका शरीर लंबाई चौड़ाई और बाकी सब एकदम सुडौल होता है। सर इसमें हाँ, मनुष्य का शरीर भी तो अनुपात में ही रहता है सर। तो ये सभी मनुष्यों का नहीं रहता ना। सभी सबका अगर रहे तो ये मनुष्यों की तो बात हो रही है। कौन से मनुष्य, जो शलाका पुरुष है। ऐसा है कि मनुष्य के होते हैं कुछ छोटे होंगे, कुछ बामन होंगे, कुछ लंगड़े होंगे, कुछ लूले होंगे, किसी की नाक लंबी होगी, किसी की छोटी होगी। तो सुडौल नहीं होगा पूरा। जिनके होते हैं वो महापुरुष शलाका पुरुषों में आते नहीं, हैं। बट जो बौने होते हैं, हाँ, जितनी हाइट है, जैसे 5 फुट की हाइट है तो उसके जितने होंगे वो 5 फुट का हाइट के प्रोपोर्शन में होंगे। जो 5.5 फुट का होगा उसकी 5.5 के प्रोपोर्शन में होंगे। हाँ, नहीं लेकिन वो भी उसमें भी अलग अलग रहते हैं। आप देखोगे कि उसी हाइट के दो व्यक्ति आप ले लो, तो उनके सब जो है सब कुछ एक जैसे नहीं होंगे, कि उसके अनुपात में जितनी लाख लंबी इसकी है उतनी उसकी होगी। किसी वो की बात आंख सही। आंख है, हाँ, किसी की आंख छोटी है, किसी के कान बड़े हैं, तरह यस। होता रहता है। तो यहाँ जो होता है, न केवल वो बोने बोने आदि नहीं होते, कि वो बोना होना भी एक संस्थान का ही एक रूप है जो आगे आने वाला तो फिर मगर भाई है। साहब जो एक बात और भी है। मगर इसका हाँ, मतलब अलग ये हुआ अलग अलग एक। क्षेत्र के चीनी के आदमी, चीनी आदमी है, उसका हाँ, स्तर अलग होगा, हाँ, ऑस्ट्रेलियन का अलग होगा, अमेरिका का बिल्कुल अलग होगा, इंग्लैंड का अलग होगा। ऐसे भी संस्थान जो है, हाइट बराबर है लेकिन संस्थान अलग अलग है, तो अलग अलग बिल्कुल दिखाई देते हैं। ऐसा मेरे मेरे ख्याल से सही है ना? बिल्कुल सही। नहीं हाँ, तो एक बात बताइए, जो आपने हाँ, शलाका पुरुष का बोला हाँ, के शरीर सुडौल होते हैं, तो हाँ, इसका मतलब क्या वो एक ही साइज के होते हैं? हाँ, नहीं साइज क्या, भी एक ही होता है। क्यों होता है मैं बताऊं आपको। नहीं उसमें तो एक चीज प्रश्न था। हाँ, जैसे शलाका पुरुष अलग अलग काल में हुए हैं, तो अलग अलग काल में जो मनुष्य की हाइट थी वो भी हाँ, अलग अलग रही है। पहले सबसे ज्यादा थी आदिनाथ भगवान की, उसके बाद दूसरे काल में आके घटती जा रही है। तो ये एक जैसी का अर्थ ये है कि जिस काल में जो सामान्यतया जो शरीरों की अवगाहना होती है, उस काल में जो उत्कृष्ट पुरुष होते हैं, महावीर स्वामी अपने काल के उत्कृष्ट पुरुष थे, जी आदिनाथ भगवान अपने काल के उत्कृष्ट पुरुष थे, और दूसरे जो शलाका पुरुष सब चतुर्थ काल में होते हैं, जैसे नौ नारद होते हैं, नारायण पृथ्वीनारायण, सबके शरीरों की हाइट एकदम बराबर नहीं होती, लेकिन एक एवरेज साइज होती है। उस एवरेज साइज में जो भी उनके अंग प्रत्यंग हुए हैं, वो सब जिस अनुपात में होना चाहिए उसी अनुपात में होते हैं। मतलब उसी को अपन कहते हैं शरीर कितना शॉर्ट सुडौल है इसका। सही, ठीक है, समझ गया। और वो क्यों है, ये वो क्यों बता रहे हैं कि अपन को समझना दूसरी बात है, लेकिन फिर भी एक बात बताता हूँ कि ये हमारा नाम कर्म के भेद में आता है। नाम कर्म में हम जो बांधते हैं, हाँ, उसके हिसाब से हमको शरीर मिलता है।
शरीर नाम कर्म में, शरीर जो कर्म है वो नाम कर्म का ही एक भाग है, और उसमें उसका उपभाग है संस्थान की। ये नौ जो उसकी 93 जो प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उनमें संस्थान नाम का की प्रकृति भी पाई जाती है। तो ये कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बहुत सारी गांठें हैं शरीर में है, ये सब का बंध कौन करता है? नामकरण से था। नाम कर्म के अनुसार जीव ही स्वयं किन्हीं किन्हीं कारणों से उन बंध को प्राप्त होता है। जैसे कोई आदमी जो बहुत, उसको अपने लंबाई चौड़ाई पे बहुत ज्यादा घमंड है, तो वो उसके पीछे अगर वो कुछ करता है कि मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, तो अगली गति में हो सकता है कि वो बिल्कुल वामन हो जाए, एकदम छोटा सा हो जाए। और बहुत सारे उसमें जो आयुष्मान बट्स हैं, वो उसके कारण वो कर्म बंद होता है और उस तरह के शरीर मिलते हैं। और भाई तो साहब एक बात तो बताऊंगा आपको हाँ, कि ये तो क्या, ये तो जीवित प्राणियों के लिए हो रहा है, लेकिन एक बताऊं, ये जैसे कि ये हमारी मूर्तियां जो होती हैं, मूर्तियां प्रतिमाएं, ये और प्रतिमाएं जो बनाई जाती हैं वो भी वहाँ जो जो प्रतिष्ठाचार्य है वो नाप तोल करके प्रतिमा को रिजेक्ट भी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी जो है आंख कान नाक सबकी साइज और अपना जो इसके जो जानकार हैं वो अलग अलग हिसाब से करते हैं, तो वो भी एक अलग वो भी है। नहीं, वो उसी के अनुसार बनता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो समचतुर संस्थान वाला ही आकार वाली मूर्ति हाँ बनाई हाँ, जाती है, मूर्ति भी ऐसी हो। सुडौल हो जैसे ही होती है, क्योंकि उसी की रेप्लिका है ना सीधी। तो देखो, ये हाँ संस्थान नाम कर्म का ये क्या बता रहे हैं उसको समझना, कि जो शरीर, ये सब आकार किसका है? शरीर का। चाहे वो शरीर पुरुषों का हो, व्यक्तियों का हो, या पेड़ पौधों का हो। आपने अच्छा देखे अच्छा बहुत सारे हाँ अच्छा आगे अच्छा आएगा अच्छा अभी। अच्छा। और हाँ, पेड़ पौधों का भी शरीर का भी हिसाब किताब है। बिल्कुल वो संस्थान में आता ना, आपने सुडौल देखा सुडौल होगा। वो सुडौल होती है, उनका भी शरीर सुडौल होता है। हाँ देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये अरे समचतुर संस्थान क्या है? एक हाँ चीज और बोलिए। पूछ, हाँ कि बाबूजी ने जो अभी प्रश्न उठाया, जो भ्रष्टाचार मूर्तियां बनती हैं, तो अभी जो मूर्तियां बन रही हैं उनका, उनकी जो सुडौल शरीर है या जो उनकी छवि है, और आप चतुर्थ काल की और पुरानी मूर्तियां देखो, तो उनमें बहुत अंतर है। वो हाँ एक नहीं है। हाँ। तो ऐसा क्यों है सर? देखो, एक और बात मैं आपको बताऊं, हर एक काल में सुंदरता की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। अच्छा। हाँ हर एक काल में और हर एक देश में। जैसे चाइना में अगर आप किसी स्त्री की मुंह फाड़ बहुत बड़ी है, तो उसको सुंदर माना जाता था। तो बताया जाता है कि बचपन में जब वो बालिका छोटी होती थी, तो उसको एक बड़ी सी थाली या प्लेट उसके मुंह में घुसा घुसा करके मुंह फाड़ को बड़ा किया जाता था, जिससे वो सुंदर दिखाई दे, वो सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। अफ्रीका में जो जो महिलाएं होती हैं, उनकी सुंदरता के अलग पैमाने होते हैं, उसमें सुंदर किसे कहेंगे, वो हमारे यहाँ की सुंदरता वहां नहीं चलती। तो जो भी वहां पर जो सुंदर माना जाता है, जो सुडौल माना जाता है, कुल मिलाकर के अपन बात ये कर रहे हैं कि वो सारे जो शेप हैं, वो शेप को अगर अच्छा भाषा में अच्छा मानने की बात है, तो वो भी उसको कौन सा कहते हैं? समचतुरस्र संस्थान, जिसमें कि वो शरीर जो है वो आंखों को प्रिय हो, मनोहारी हो, और उस काल में संस- वो जिसे सुडौल की परिभाषा दी जाती है भाई वो। तो संस्थान में केवल आकार ही आता है क्या रंग रूप भी आता है? नहीं नहीं नहीं, ये आकार की बात चल रही है, क्योंकि अभी अच्छा। अपनी समय सार का जो अपन पढ़ रहे हैं ना, अनिर्दिष्ट हाँ संस्थान, मैं हाँ आपको वो चीज समझाने वाला हूँ कि हाँ। संस्थान का अर्थ होता है आकार। और आकार अच्छा किसका होता है? शरीरों का होता है, भले ही वो शरीर जो है वृक्षों का शरीर क्यों ना हो, पशुओं का शरीर क्यों ना हो, जो भी आकार ग्रहण होता है वो शरीरों का होता है ना। तो उसी प्रसंग में उन्होंने बताया कितनी तरह के आकार होते हैं। तो पहला अपन ने पढ़ा समचतुरस्र संस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लंबाई चौड़ाई आदि सुडौल हो, जैसे शलाका पुरुष का शरीर। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं, जिस सुडौल की अपन बात कर रहे हैं, ऐसे सुडौलता जो है बाकी शरीरों में नहीं पाई जाती। मैंने जैसे आपको समझाया कि अलग अलग देशों में अलग अलग सुडौलता की परिभाषा होती है, वो तो एक अलग रिलेटिव बात है। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जिसे सुडौल कहा जाता है, वो ऐसे शरीर या तो देवों के होते हैं, या मनुष्यों में पूछे तो जो
शलाका पुरुष होते हैं, जैसे बलभद्र हैं, नारायण हैं, पृथ्वीनारायण हैं, नारद हैं, कामदेव हैं, ये सब जो है उनके अपने सुडौल शरीर होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। ये कैसा होता है? बड़ के पेड़ को न्यग्रोध कहते हैं। बड़ का पेड़ देखा है आपने? जिस जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बड़ के पेड़ की भांति नाभि के ऊपर मोटा और नीचे पतला होता है, उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण भी सब जगह मिलेंगे आपको। दूसरा नंबर का हो गया। तीसरा स्वाति। स्वाति संस्थान कौन सा होता है? स्वाति का अर्थ सर्प की बावी है। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर सर्व की बावी की तरह ऊपर पतला और नीचे मोटा होता है, वह स्वाति संस्थान है। ये सब आकार होते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ जिक्र किया उसका। चौथा है वामन संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर बोना या नाटा रह जाता है, वह वामन संस्थान है। पांचवा है कुब्जक। जिस कर्म के उदय से शरीर में कुब यानी कुबड़ निकल आती है, अर्थात कुबड़ा शरीर होता है, वह कुब्जक संस्थान है। छठवां है हुंडक। शरीर का बेडोल या विषम आकृति वाला होना हुंडक संस्थान है, जैसे नारकियों का शरीर, है ना? तो ये जो 6 तरह के संस्थान बताए हैं, ये आकार हैं। जो जीव इस तरह के भाव करता है, इन कर्मों के कारण उसको इस तरह के शरीर मिलते हैं। तो जैसा शरीर मिलता है, आत्मा के प्रदेश उसी अनुपात में आकार में फैल जाते हैं। लेकिन आत्मा का अपना कोई संस्थान या कोई आकार नहीं होता ना। यहाँ इसीलिए ये बात कही कही है उन्होंने कि पुद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। अपन व्यवहार में तो कहते हैं कि लंबा है, चौड़ा है, साहब कुबड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, ये आदमी कैसा है? एक्चुअली वो आकार किसके हैं? शरीर के आकार। तो ऐसे आकार आत्मा के नहीं होते। जैसे पानी के लिए बोलते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। ऐसा ना? आकार का भी ऐसा ही है। कटोरे में रख दो पानी तो कटोरे जैसा दिखता है, बाल्टी में रख दो तो बाल्टी के शेप में आ जाता है। उसी तरह से आत्मा का अपना कोई संस्थान नहीं है, और वो इसलिए चारों हेतुओं से संस्थान से अनिर्दिष्ट संस्थान है। अब देखो, अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। ये सारे जो है, जो पुद्गल से मेरा वो कंपैरिजन चल रहा है, कि उन पुद्गलों में चूंकि देखने की चीजें होती हैं और हम सब देखने के आदी हैं, हम आत्मा को ढूंढ रहे हैं तो कहीं तो दिख जाए आत्मा। तो उनको बता रहे हैं कि जिन लक्षणों में आत्मा को खोज रहे हो, वहां तुम्हें उन लक्षणों से आत्मा मिलेगी नहीं। तो अभी संस्थान के बारे में बताने के बाद बोला अव्यक्त विशेषण। ये आत्मा व्यक्त नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं देता आत्मा। जैसे यहाँ टेबल पर कोई पुस्तक रखी है ना, या कोई उसका झंडा लगा है, या किसी मछली आदि ने एकदम सिर उठाया उसमें से, पानी में से, तो उसके कुछ रंग रूप देख करके आप समझ गए अरे वो मछली थी, अभी अभी मैंने देखी। तो ऐसा भी आत्मा के पास किसी तरह के ऐसे चिन्ह आदि भी नहीं है जिनसे आप उसको पहचान जाए, इसलिए वो अव्यक्त है। लेकिन व्यक्त किस अपेक्षा से है? स्व की अपेक्षा से है, स्व चिंतन की अपेक्षा से व्यक्त ही है। सदा काल व्यक्त रहता है, लेकिन किसको दिखाई देगा? लकड़ी पत्थर और ये सब तो अचेतन है, उनको दिखाने का सवाल ही नहीं। तो बोले फिर मुझको तो दिखना चाहिए ना, हमको तो क्यों नहीं दिखेगी? लेकिन जिस रूप में मैं देखने का आदी हूँ, पुद्गल की भांति देखने का आदी हूँ, उस रूप में दिखाई नहीं देगी। तो किस रूप में दिखाई देगी, उसी का वर्णन अभी करते हैं। छह द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। ये तीनों लोग दिखाई देते हैं, उसमें रहने वाले लोग दिखाई देते हैं, उनके नक्शे बना के दिखा दिए जाते हैं, है ना? 14 क्या है? 14 राजोतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। हाँ? तो वो पूरा लोक हम उसकी रचना सुना देते हैं कि वहाँ ऐसे ऐसे देवों के विमान, ऐसा देवों के ऐसा रंग होता है, ऐसे रूप होते हैं, इस तरह से उठते हैं वो सब। तो ऐसा उनका जन्म होता है, उत्पाद सैया के ऊपर में जन्म होता है। यहाँ क्या है? आत्मा का ना कोई जन्म होता है, ना कोई उसका संस्थान है, ना कोई उसका ऐसा लोक है।
कोई स्वरूप है जिससे कि वो दिखाई दे। इसलिए छह द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय और व्यक्त हैं, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। कषायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। किसी को कषायों की प्राप्ति होती है, तो कषायों का उदय होता है, तो उसके उदय होने के समय जो प्रसंग आता है, उसके लक्षण उस जीव में दिखाई देते हैं। कि वो बहुत ज्यादा क्रोध से पागल हो गया, तो उसके बाह्य लक्षणों से लोगों को पता लग जाता है कि इसका क्रोध कषाय का उदय हुआ। तो आत्मा की तो ऐसे कोई लक्षण है नहीं है। वो अन्य लक्षण जो है वो किसके माध्यम से आते हैं? संसारी अवस्था में ही वो क्रोध आदि कषाय वगैरह सब होते हैं, और उनके लिए कुछ ना कुछ लक्षण भी होते हैं। छोटे छोटे जो है तिर्यंचों को भी जब क्रोध आदि आता है, तो उनके बाह्य लक्षण देख के अपन को व्यक्त हो जाता है उनका क्रोध वगैरह। तो यहाँ ऐसा नहीं होता। कषायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, जो जीवों को प्रेरित करते हैं ऐसे भाव, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। यहाँ जो भी जीव की बात करी जा रही है, वो शुद्ध आत्मा की बात कही जा रही तब एक चीज है सर, है। हाँ। तो कसाय की बात की, क्रोध की बात की, हाँ जी। अगर जो मनुष्य क्या कहते हैं भक्ति रूप में देखा जाता है, तो वो हाँ, भी अव्यक्त आएगा, अव्यक्त बोला जाएगा। नहीं, आत्मा की बात चल रही है। आत्मा तो वो व्यक्ति है, चाहे वो भक्ति में रत आदमी है, चाहे त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो। ठीक है, वो तो ठीक। पर्याय है। अपन आत्मा की जो मूल जो तत्व है उसकी बात कर रहे नहीं तो हैं, है उसमें ना। भी आत्मा मतलब उसको, जैसे कसाय भाव में आ गया, हाँ। क्रोध में आ गया, तो आत्मा तो अभी भी अव्यक्त है। तो इसी तरह अगर वो भक्ति के पॉजिटिव साइड में है, तो वहां भी वो उसमें अव्यक्त ही रहेगी आप। हाँ, आत्मा का जो मूल स्वभाव है, यस। कर्मों के संयोग के बिना, कर्मों ओके। की संपूर्ण कर्मों की अनुपस्थिति में जो उसका स्वभाव है, अपन उसकी अपेक्षा बात कर। ओके। तो ये जो कषायों का समूह, इससे ये सिद्ध हो गया कि कषायों का जो समूह है वो जीव से अलग है। जीव का स्वभाव भाव नहीं है ना। तो इसलिए, क्योंकि देखो अप्रत्यक्ष देखते हैं, जैसे क्रोध आदि कषाय जो है संसारी जीवों के होते हैं, वो सिद्धों के क्यों नहीं होते? क्योंकि जीव वो स्वभाव में पहुंच गए हैं, इसलिए उस स्वभाव में वो चीज है ही नहीं कषाय। और स्वभाव प्रकट ही जब होता है, जब बाहर सारे आलम्बन आवरण निकल जाते हैं। तो आप तो उस अपेक्षा से देखो ना कि मैं भी वैसा ही हूँ, वही मटेरियल हूँ। सिद्धों वाला मटेरियल हूँ, मैं हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सा। तो वो लोग हमारे बहुत संतुष्ट रहो कि भैया यहाँ रहना किसको है। कोई लड़ने लगे झगड़ने लगे, साहब ये जमीन मेरी है, साहब वो, अरे भैया तुम रखो, बहुत बढ़िया है। इतने लोग चले गए, वो तो छाती पे ले नहीं जा गए, तुम जरूर रख लेना, ये तुम्हारी है, ये ले जाओ। जो बड़ी बड़ी चीजें लोग छोड़ देते हैं, जो चक्रवर्ती सब तृणवत रिद्धियां छोड़ देते हैं, क्या सोच के छोड़ देते हैं? संसार में से मैं कुछ भी लेके जा नहीं सकता, लेके जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इन सब वस्तुओं का मेरे आनंद से कोई प्रयोजन नहीं, बल्कि ये सब तो मेरे आनंद में बाधक हैं। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज मैं निज से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। रोज पूजन करते हैं उनको अंदर, उन भावों को अंदर ग्रहण करना, खुशी से पागल हो जाओगे। ओहो, ये है मेरा स्वभाव। अन्य द्रव्यों से अन्यत्व लेकर के निज समरस पीने वाला हूँ। जैसे ही ये भाव आएगा, तो कोई आपसे कहे, जैसे बनारसी दादी का हुआ ना कि सामान ले जा रहा था चोर, उनको भैया ले जा, तू बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसे ही भाव हमारे होने लगेंगे। हम छोटी छोटी बातों पे किसी को उलझने की बात तो बड़ी बात है, बड़ी बड़ी चीजों पर भी चक्रवर्ती ने कह दिया कि मेरी सारी रिद्धियां, हाँ, नौ नौ और 14 सारी रिद्धियां, कोई जिसे लेना हो ले जाओ, नवनिधि 14 रत्न, जिसे लेना है ले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं। ना तो मेरे को उसकी जरूरत है, क्योंकि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसा भाव आने लगेगा, और तब आप अत्यंत संतुष्टि के साथ लोगों का कहोगे, भैया ये सब तुम्हारा है, जिसका है उसका ले जाओ, मेरे लिए पर है। तुम अगर समझते हो तुम्हारा तो ले जाओ। ये मान सम्मान
हाँ, ये धन दौलत आदि किसी की हुई नहीं है, और मुझे भी विश्वास हो गया कि मेरा भी नहीं है। इसलिए अगर आप इसके कारण मुझसे लड़ने झगड़ने आए हो, मांगने आए हो, तो भैया मेरा तो कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ। ऐसा भाव हिलोरे मारने लगता है। ये खाली ऊपर ऊपर की समझाने की बात नहीं है। ये तो जीव जब समझ में आता है उसके, तो अपने आप उसके अंदर से ये भाव व्यक्त होने लगते हैं कि अरे बिना बात के लोग मुझसे लड़ रहे हैं, बिना बात के मैं उनसे लड़ रहा हूँ, संसार में कुछ भी तो मेरा नहीं। ऐसा अकिंचन भाव प्रकट होता है, और उससे अत्यंत प्रसन्नता का, हर्ष का अनुभव होने लगता है। ये जो इसके माध्यम से जो एक एक चीज कही जा रही है ना, उसको समझना कि मैं जो जो मेरे पास नहीं है, जो जो मेरा पुद्गल जैसा नहीं है, वो मेरा नहीं मानने से, जो कि वास्तव में नहीं है, मैं कितना निर्भर हो जाता हूँ, कितनी प्रसन्नता मुझे होती है। ये सारे आवरण मेरे ऊपर लगे हुए थे, है ना। जब कोई व्यक्ति कोई पार्टी वार्टी में जाता है ना, तो बड़े सज धज के तैयार होके जाता है। या कोई नाटक में जाता है तो उसको एक राजा बना दिया, तो उसके ऊपर मुकुट भी लगा दिया, और उसके बड़े बड़े कोट और वो सब पहना दिए गए, और काफी भारी, 2-4 किलो 5 किलो का वजन लाद दिया, 6 किलो का वजन लाद दिया। अब जब वो नाटक करके आया घर में, तो एक एक करके अपनी सामग्री उतारता जाता है, और बाद में अपने जो है वो अंतरंग वस्त्रों में आकर के बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता है। फिर यार बहुत मर गए, 2-3 घंटे जो है बिना बात के बोझा लादे घूमते रहे, अब घर में आ गया हूँ, अब सुकून से ये सब आवरणों को उतार फेंकता है। कोई बोले कि अरे साहब आप कैसे राजा हो, मुकुट पहन के तो सोना चाहिए, नहीं तो आपको कौन पहचानेगा। कोई ने सोते में देख लिया आपको तो कौन कहेगा कि राजा है, इसलिए मुकुट भी पहनो, ये बाकी ड्रेस भी पहनो। उन्होंने कहा काहे का मुकुट मुकुट, जिसमें मुझे आराम की अनुभूति होगी वही करूंगा। ठीक है, राजा बाजा दूसरों के लिए। ठीक उसी प्रकार से जीव के ऊपर जो कर्मों का आवरण है वो तो है ही, जो उसकी अनुभूतियां हैं, जो मान्यताएं हैं, खोटी मान्यताएं संसारी जीवों की, कि मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं कषायों से युक्त, ये सारी आवरणों से विमुक्त दशा जैसी हो, उस दशा की कल्पना मात्र से जीव रोमांचित हो जाता है। ओ मैं ऐसी आत्मा का धनी हूँ, वो मटेरियल है मेरा, उस परंपरा का हूं मैं ही महावीर हूँ, मैं ही नेमिनाथ हूँ, मैं ही आदिनाथ। क्या फर्क है। तो ये एक एक बात में ये अनुभूति लाते जाना कि मैं शब्द नहीं हूं, मैं गंध नहीं हूं, मैं व्यक्त नहीं हूं, मैं संस्थान नहीं हूं, और ये फैक्ट है। ये इसमें कहीं कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल जो कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा एक मूल तत्व है। मूल तत्व के ऊपर में आप कितने आवरण चढ़ा दो उसके ऊपर। जैसे आपने देखा ना, ये जो दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं, विष्णु भगवान की उन्होंने मूर्ति बनाई, तो मूर्ति बेसिक जो बनाते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि उसके सारे अंग बनाए। जैसे हमारे यहाँ नग्न दिगंबर मूर्ति होती है, उसके सारे अंग जो बनाए जाते हैं, क्योंकि वही दिखाई जाने वाली है। लेकिन बाकी लोगों का तो वो सब शरीर ढका हुआ उनका, तो जरूरी नहीं कि नीचे के अंग आदि भी बनाए जाएं, कि ऊपर से वस्त्र लगा दिए और उनके बस चोले बदलते रहते हैं अपने। तो जो उनका ऊपर का जो स्वरूप है, वो स्वरूप जो है वास्तविक स्वरूप नहीं। जो आंतरिक स्वरूप है, आंतरिक जो मेरी निधि है, इन सब ऊपर के जो दिखाई देने वाले जो रूप हैं, वो सब तो जो है वो संसारी जीवों के रूप हैं। इसके अंदर रहने वाला जो मूल तत्व आत्मा, उसके ऊपर ही आप आवरण लादे जा रहे हो। इनके ऊपर एक शरीर आ गया, दूसरा शरीर आ गया, तीसरा शरीर आ गया, उसके ऊपर वस्त्रादि आ गए, दूसरे राष्ट्रीय टाट वाट आ गए। ये सब क्या है, मूल में कौन है। इसी मुर्दे को तो कभी, ये लकड़ी को तो कौन राजा बनाते नहीं। मूल में वो है, वही है, जीव ही है। इसलिए इस मूल तत्व को समझना कि उसकी स्थिति क्या है। वो अव्यक्त भी है। किस तरह से अव्यक्त है, जैसे पुद्गल आदि से निर्मित शरीर आदि जो दिखाई देते हैं, व्यक्त होते हैं किसी ना किसी कारण से, कि वो व्यक्ति जो है ऐसा दिखाई देता है, उसकी आवाज ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी चाल ऐसी है, किन्हीं किन्हीं लक्षणों से वो दिखाई देता है। लेकिन आत्मा तो इन सब लक्षणों से परे है। तो कोई बोलेगा साहब वो लक्षणों से परे है, तो वो उसको वो व्यक्ति कैसे होती है उसकी, तो लोगों को कैसे पता लगता है कि वो अवेलेबल, वो है, अस्तित्व है उसका, वो तो बताओ। तो देखो उसकी उसी का उन्होंने उदाहरण दिया है
कि छह द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। कषायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, इसलिए अव्यक्त है ना। किसी चीज में, जैसे पानी के अंदर में आपने नमक घोल दिया, अब बोल रहे हैं कि साहब मुझे तो नमक दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। आप बोल रहे हैं इसमें शक्कर भी है, सारी चीजें उसमें घुल गई, तो वो दिखाई देगा क्या? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये तो उस तरह से जैसे पुद्गल आदि दिखाई देते हैं वैसा है ही नहीं, अपने चैतन्य स्वभाव में भी ही घुला हुआ है, इसलिए बाह्य जगत के लिए अव्यक्त है। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्भूत हैं, इसलिए अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। तो साहब एक क्षण के लिए अभी एक बुलबुला निकला था, इसमें जरूर कुछ है। तो ऐसा कोई क्षणिक भी उसके अंदर में कुछ उठापटक उसके निर्मल स्वभाव में नहीं होती। व्यक्तता तथा अव्यक्तता एक मेघ प्रति मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है ना। कुल मिला के जैसा उद्गल दिखाई देता है, उसमें कुछ चीजें दिखाई देती कुछ नहीं दिखाई देती, ऐसा भी उसके अंदर में गुण नहीं है। स्वयं अपने से ही बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। किसको स्पष्ट अनुभव में आ रहा है? आप तो बोल रहे थे वो कहीं दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं होता, अनुभव कौन करता है? आपने बोला लकड़ी अनुभव करती नहीं, लोहा अनुभव करता नहीं, प्लास्टिक अनुभव करता नहीं। उनकी तो हमें परवाह भी नहीं है, अनुभव करें ना करें। जो कुछ भी देखने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, अनुभव करने की इच्छा है, वो सब कौन के लिए है? जीवों के लिए ही है। तो जीव अपनी आत्मा को कैसे पकड़ पाते हैं? तो बोल रहे हैं, स्वयं ही अपने से ही बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अर्थात ऐसी कोई चकाचौंध नहीं है कि लाइट नहीं है कि जिसकी वजह से वो पकड़ में आ रही है। वो तो स्वयं में संतुष्ट है, अपने भावों से ही अपने आप को जानता है। हर एक चैतन्य आत्मा अपनी चैतन्यता के गुण के आधार पर ही, गुण के कारण ही स्वयं को जानता है, पकड़ में आने लगता है। जैसे जैसे मैं बाहर का कोलाहल ग्रहण करना बंद करता हूँ, अपना समस्त उपयोग अपने में लगाता हूँ, क्यों तो मुझे अपना स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। जब किसी को बोलते हैं कि भाई साहब जरा सुनना, आपको अभी चींटी की आवाज सुनाई दे दे, चींटी की आवाज अभी आपको सुनाता हूँ। तो बोले कंडीशन क्या है? बोले कंडीशन बस इतनी, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि चींटी कितनी छोटी सी होती है, मैं अभी आपको उसकी आवाज सुना। तो सारे लोग शांत हो जाएंगे, एकदम एकदम शांत चुपचाप के, हाँ यार चींटी की आवाज तो सुनना है, तो इतनी बारीक आएगी। फिर धीरे से वो कहता है कि भैया चींटी की आवाज आवाज कुछ होती नहीं है, मुझे तो आपको पिन ड्रॉप साइलेंस कराना था, इसलिए मैंने करवा दिया, है ना। तो आत्मा का जो समस्त उपयोग को, अपने पूर्ण उपयोग को जब मैं निज में लगाता हूँ, तो आत्मा की पदचाप सुनाई देती है, उसकी चैतन्यता उभर कर आने लगती है ना। जैसे कोई व्यक्ति दूर से चल करके आ रहा हुआ, किसी के पास आ रहा है, तो उसको उसकी पदचाप सुनाई देती है। पहले दूर से, फिर थोड़ा पास आया, तो थोड़ा और पास आया, तो फिर स्पष्ट सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार से जब जब मेरा उपयोग बाह्य से हट करके स्व में आता है, तो अपनी चैतन्यता की सुगंधता और उसकी पदचाप मुझे वो जोर जोर से सुनाई देने लगती। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वो जीव हूँ जो अब तक मुझे दिखाई देता नहीं। बाहर के सब लोग दिख रहे थे, बाहर की सब वस्तुएं दिखाई दे रही, अनुभव में आ रही थी, लेकिन स्वयं मैं ही मुझको अनुभव में नहीं आ रहा था। इतना शोर था बाहर में। जो अपन सामायिक वगैरह करते हैं, उसमें यही तो अभ्यास कराया जाता है कि किंचित रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, रुक करके ठहर करके अपने आप का की सुध लो, स्वयं की पदचाप सुनो। आपको लगेगा कि यही वास्तव में सबसे सुहानी
वस्तु थी जो मैंने आज तक कभी इसका अनुपालन किया नहीं, इसे देखा ही नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं स्वयं अपने से ही बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अर्थात व्यक्त नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। इस प्रकार छह हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की है ना। रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध, वर्ण और रूप एक ही है, तो इनसे मैं रहित हूँ। उसके अलावा शब्द आदि से मैं रहित, संस्थान से मैं अलग हूँ, संस्थान से बता दिया आपको। जो जो पुद्गल के गुणों से हम परिचित हैं उन सब से मैं कैसे भिन्न हूँ, ये बताने से ही तो मुझे भेद विज्ञान होने वाला बहुत है ना। बढ़िया। हाँ? नहीं वही वही। इस प्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। हाँ देखो, एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है। अलिंग ग्रहण का अर्थ कल बेन जी ने बताया था कि जीव के, आत्मा के कोई चिन्ह नहीं होते। जैसे आप बोलते हो साहब, वो तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनके पैरों में उनके दाहिने पैर के अंगूठे में कोई चिन्ह बना रहता है, तो वो चिन्ह के हिसाब से वो जो उनके, या कोई बोलता है कि इंद्र की जो ध्वजा होती है उसमें जो चिन्ह होता है वो उनके उसमें वो डाल देता है वो चिन्ह, और वही मूर्तियों में हम उनको बना लेते हैं। तो इससे अपन जान लेते हैं कि महावीर स्वामी की प्रतिमा है या उनकी है या नहीं। नहीं तो मूर्तियां सब एक जैसी होती हैं, तो उन्हें कैसे पहचानो। मूर्तिकार के यहाँ जाते हो, वहां से बनवा लाते हो, फिर यहाँ ला करके आप चिन्ह बना देते हो। जैसे आप 24 मूर्तियां खरीद के लाए थे, उसमें से एक बना दो इसका चिन्ह। ऐसे अपन चिन्ह से उनको पहचानते हैं, नहीं तो एक जैसी। इसी तरह से आत्मा में कोई चिन्ह होते नहीं। बोले साहब ये तो बड़ी समस्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि महावीर स्वामी के बगल में बैठे हैं या ऋषभ देव की बगल में बैठना है। वो हम देखेंगे पहचानेंगे तभी तो बैठेंगे, हैं। तो बोले वहां इस तरह की पहचान की ना तो आवश्यकता है और ना ऐसा होता है। आत्माएं सभी बिना किसी चिन्ह आदि के स्वयं को पहचानती हैं। दूसरों को पहचानवाने से क्या करना है अपन को। फिर साहब मालूम तो पड़े लोगों को कि संतोष कुमार जी आए हैं, तो क्या करें आप, हैं। खड़े होके वो दे क्या स्टैंडिंग ओवेशन, तो वहां ना किसी को पड़ी है ना आपको पड़ी है। वहां जा इस, करके चुपचाप बैठ जाओ जहां बैठना इसलिए सिद्ध पूजा एक जैसी है सबकी। है। सिद्ध पूजा जो है जी, सब एक सी है। महावीर स्वामी की है, बाबरी स्वामी है, या कि कोई और मुनि जो है सिद्धालय में जाके बैठ गए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया, सही सब कहा। सिद्ध एक है, सिद्ध पूजा एक है। और भगवान 24 है, 20 माँ है विदेह में, ये 24 यहाँ है, और जाने कहाँ कहाँ है। तो ये तो जब तक संसार में है तब भगवान जाने कितने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सिद्धों को जो जिनकी अर्घावली है या उनकी पूजन है, उनकी जयमाला में उनकी कोई घटनाएं थोड़ी बताई जाती, हाँ हाँ। है ना। सिद्ध के गुणों का वर्णन होता है, या उनकी जो सांसारिक अवस्था का उसका वर्णन होता है कि वो कहाँ से चले थे और कहाँ आए। लेकिन जब सिद्ध अवस्था है तो सिद्धों का क्या वर्णन करोगे। सभी यही कहा बाबू जी ने, सभी सिद्धों के उनके एक जैसे जो 8 गुण हैं उनकी ही चर्चा होती है। हाँ, और ये नहीं है कि वो ये कुंडलपुर में जन्म हुआ इनका, ये माँ थे और वो माँ थे, हाँ, ये दुनिया भर की कथाएं जो लिखी जाती हैं। सिद्ध तो सिद्ध है, क्या लिखोगे किसी के बारे में। सिद्धों की शॉर्ट में पूजन हो जाती है उनकी, उनकी कोई ऐसी जो जयमाला और उनमें जो उनके हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग सिद्धों की पूजन ज्यादा करते हैं, है ना। सबसे ऊंचे तो वही है, बनना तो मैं सिद्धि है। नहीं, उसका अंतिम कारण गति। एक और है कि जब मैं अरहंतों की या तीर्थंकरों की पूजन पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सारी जगह होती हैं कि जहाँ मैं उनमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। हाँ, यार साहब वो उलझ कहाँ जाता से हूँ, कैसे। उलझ नहीं, हाँ, नहीं इन्वॉल्व नहीं, उलझ जाता हूँ, यो कहो। हाँ, ये हाँ। सब वो कुंडलपुर से हुए थे, कुंडलपुर से हुए थे कि पदनपुर से हुए थे, कई देर उसी पे बहस हो रही थी। तो नहीं साहब, उनके बामा देवी थी कि वो कौन सी देवी थी, या अश्वसेन थे या विश्वसेन थे साहब। अच्छा, कौन से स्वर्ग से आए थे, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, वो तो सरवार सिद्धि साहब, इसी में हम
उलझे काफी रहते हैं। फंसे रहते हैं। लेकिन सिद्धों की पूजन में वो सब कुछ है ही नहीं। आपने ठीक पकड़ा उस बात को। हाँ, तो अपन बात यही कर रहे हैं। देखो, इसका पूरा, इन गाथाओं का पूरा लाभ लेना, ये क्यों समझा रहे हैं, मोटा मोटा ही समझा सकते 2 लाइन में कि भैया मैं अरस रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, जाओ बस हो गई, खत्म रामलीला, घर जाओ। एक एक चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज क्यों समझा रहे हैं, कि मेरा दिन प्रतिदिन, जैसे मैं एक स्टेप लेता हूं तो मैं उस वेद विज्ञान की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ। उसी तरह से मैं एक एक करके जब बात करूंगा, तो जाने अनजाने में ही उस वेद विज्ञान के और निरंतर निकट आते चले जाने के कारण एक दिन वो वेद ज्ञान संपूर्ण रूप से विकास को प्राप्त होता। तो इसलिए उससे, उसमें बोरियत का सवाल भी नहीं है। और अपन मिलके उसको जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी रस भर देंगे। ठीक है ना तो इसलिए अलिंग ग्रहण कहा उसको, क्योंकि आत्मा के कोई ऐसे लक्षण नहीं होते जिनसे उसे पहचाना जाए। अपने अनुभव में आने वाले, हाँ, दूसरा एक और बात कही उन्होंने, स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण अलिंग ग्रहण कहा जाता है। अपन अनुमान भी नहीं लगाते। तो साहब मैंने देखा है कि ये जो जीव समुद्र में जब ऊपर आता है तो इतने आकार में हलचल मच जाती है उसमें, और ऐसे ऐसी लहरें बनने लगती हैं, और फिर वो जीव एकदम जरा सा दिखता है और चला जाता है। या वो जब ऊपर आता है तो एक रंग सा निकलता है, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो बोले ऐसा आत्मा का कोई लक्षण तो है नहीं, तो वो कैसे पता लगता है कि आत्मा है। तो उन्होंने बोला, अनुभव के आधार पर, स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से उसका अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। किसको प्रत्यक्ष है? समस्त जीवधारियों को, समस्त आत्माधारियों को आत्मा सदा काल साक्षात मौजूद है। अनुमान से नहीं, कि हाथ लगा के देखो साहब यहाँ हार्ट के स्थान पर शायद होगी आत्मा, या दाहिनी तरफ देखो यहाँ आत्मा यहाँ तो नहीं छिप गई है। जो सदा काल, मैं ही आत्मा हूँ, किसे खोजूं। सदा काल जो अनुभव में आती है उसको, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, उसका क्या अनुमान लगाऊं। तो सामने दिख रहा है हाथी, बोले साहब देखो हाथी देख के बताओ, अनुमान लगाओ कि ये हाथी है कि नहीं। क्या बात कर रहे हो, सामने हाथी खड़ा है और आप बोल रहे हो हाथी को देखकर अनुमान लगाओ कि हाथी है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा स्वयं संवेदनशील में, सब मेरे अनुभव में आता है, उसको किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं। अनुभव ही उसका संकेत है, अनुभव ही उसका लक्षण है, और अन्य बाह्य लक्षणों की आवश्यकता भी नहीं। अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। वह चेतना गुण समस्त विप्रतिपत्तियों को, यानी जीव को अन्य प्रकार से मान्य रूप झगड़ों का नाश करने वाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया हो। इस प्रकार, अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो, इस प्रकार सर्वकाल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, और इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित, अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो स्वभाव भूत है। एक आपने एक अग्नि का आह्वान किया, अग्नि प्रज्वलित हुई, उस अग्नि में आपने बहुत सारे पदार्थ रखे थे, वो सब डालते गए, कुर्सी भी डाल दी, टेबल भी डाल दी, जो भी कूड़ा करकट ईंधन था सब कुछ उसमें डाल दिया। तो डालते रहे तो बोलते हैं ये अग्नि तो साहब अतृप्त है, ये कभी तृप्त होती नहीं, कितना भी डाल दो। लेकिन फिर भी जो कुछ डाला उसके बाद में वो भस्म, सारी चीजें उसके अंदर से भस्मीभूत हो गई,
और सब कुछ एक भस्म के रूप में परिवर्तित हो गया। वो उसका ऐसा रूप प्रकट हो गया जिसमें वो सारा ईंधन, सारी वस्तुएं समाहित, पूर्ण रूप से समाहित हो गई। उस समाहित अवस्था को अपन क्या बोलते हैं कि बोले साहब वो कुर्सी कहाँ है, बोले इसी में है। वो टेबल कहाँ है, वो भी इसी में है। अरे साहब जितनी बातें आप, जितनी चीजें पूछ रहा हूँ, सब बोल रहे हैं इसी में है। मैं क्या करूं भाई, सब इसमें समाहित हो गई। इसकी प्रज्वलन शक्ति के आगे वो सब इसके अंदर में घुल गई। तो उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जो मेरा आत्मा का स्वरूप है वो अपने ही रसास्वादन करने के कारण पूर्ण तृप्त हो गया, है ना। मैं पूर्ण हो गया, मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता पूर्णता के लिए नहीं कि साहब ये तो और लाओ। मैंने अभी जो है खाली बनियान पहनी है कि शर्ट तो और लाओ, शर्ट के बिना तो मैं अधूरा हूँ। फिर शर्ट भी ला दी, बोले साहब और पैंट वैंट में वो तो लाओ। वो भी ला दिया, बोले साहब टोपी लाओ। तो टोपी ले आए तो बोले कुंडल पहनाओ। ऐसे आवरणों की बहुत सारी आवश्यकताएं और लोगों को होती होगी, जिसका कोई और छोर नहीं। लेकिन जीव जो आत्मा है वो सर्व प्रकार से संतुष्ट है, सर्व प्रकार से पूर्ण है। उसको किसी और वस्तु की कहीं भी कोई आवश्यकता है ही नहीं। ना ही वो पर वस्तुएं उसके ऊपर में खिलने वाली हैं, क्योंकि मुझे आत्मा के साथ किसी और पर वस्तु का संबंध हो भी नहीं सकता। वैसे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी फार्मूला तो है ही, लेकिन मैं अपने द्रव्य की बात कर रहा हूं। तो इसलिए बोल रहे हैं अत्यंत तृप्ति से वो शांत हो गया। इस समय वो चक्रवर्ती तृणवत रिद्धि सब छाणी के तप धार्यो बन जाए, जो कहते हैं ना। अत्यंत तृप्ति का अनुभव करने के कारण अक्षौणी सेना को, 96,000 रानियों को और समस्त संसार के वैभव को, चक्र रत्न रत्न को अलविदा कह देता है। और फिर भी उसका कोई उदासीन होना तो दूर की बात है, वो अत्यंत संतुष्ट और हर्ष के साथ दिखाई दे। किस बल पर? कि जिस अज्ञानता के कारण ये बाह्य आवरण मैंने ओढ़े हुए थे, और अब मैं छटपटा रहा था कि कब ये मुझसे दूर होंगे और मैं अपने स्वाभाविक दशा में अपने आप को प्राप्त करूंगा, आज वो क्षण आ गया। इसलिए मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं। इस हर्ष को वही जान सकते हैं जो स्वयं उस दौर से गुजरे। तो इसलिए वो बोले कैसा हूं मैं, अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो। जैसा बहुत देर हो गया संसार में, बहुत अपने स्वरूप में बहुत देर से विचरण कर रहा था, बोर हो गया, बाहर निकलूं। क्या बाहर निकलो, तो बोल रहे हैं तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो, इस प्रकार सर्वकाल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। हाँ तो साहब बहुत बोर हो गए साहब, अब थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अरे बाहर बहुत गर्मी है भाई, तुम अच्छे खासे एसी में बैठे हो, अब क्यों जा रहे हो बाहर? नहीं ठीक है साहब, एसी में बैठने की कोई लिमिट होती है। अरे अच्छे मोटे गद्दे पे बैठे हो, डनलप के हो, बाहर घूमोगे, इतनी धूप में जाओगे, चलोगे फिरोगे, परेशान कुछ भी हो साहब वो। अब वो एक ही उसमें थोड़ी बैठा रहूंगा। तो हम अपनी किसी भी एक दशा में संतुष्ट नहीं रहते। लेकिन जब मैं अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त होता हूँ तो उस दशा से निकलने का कोई भाव ही नहीं होता। मैं उस अमृत रूपी नदी के स्नान में जैसे निरंतर स्नान किए जाने पर जीव हर्षित होता है, उसी प्रकार उस आनंद में अब मैं निरंतर मग्न रहना ही चाहता हूँ, है ना। किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, और इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित, अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो असाधारण स्वभावभूत है। ऐसा हूं मैं, अपने आप में संतुष्ट हूँ, और किसी द्रव्य की मुझे कोई अभिलाषा नहीं। और अन्य सब द्रव्यों से एक असाधारण गुण मेरे अंदर है। ऐसा है वो असाधारण द्रव्य, वही चैतन्यता रूप, स्व में स्व का अनुभव करने वाला रूप। अन्य द्रव्य तो जड़ है,
वो बेचारे क्या जाने कि सुख क्या है। वो अपन उदाहरण के लिए जरूर बोल देते हैं कि लकड़ी को लकड़ी में रहने का आनंद, लेकिन वास्तव में उनको चैतन्य शक्ति तो है नहीं। तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला तो चैतन्य ही कर पाएगा। और मैं उस गुण को प्राप्त करके, उस गुण को प्राप्त तो पहले से था, उसकी प्राप्ति की स्वीकारोक्ति अंदर से आने लगी। इसलिए मैं अब उस आनंद का भरपूर रसपान कर रहा हूँ। वो आनंद मुझ में ही है, ऐसा मुझे अब तक मालूम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो आनंद, आनंद तो पहले भी था, मैंने कभी उसका अनुभव किया नहीं। क्यों? क्योंकि बाहरी बहुत सारे ऐसे आकर्षण थे, उनमें आनंद की भ्रम होने के कारण मुझे निज आनंद का अनुभव आज तक हुआ नहीं। तो ऐसा असाधारण स्वभाव का धनी, स्वभावभूत मैं आत्मद्रव्य हूँ। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव का है, जीव है, जिसका प्रकाश निर्मल है। ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहकर ऐसे आत्मा को अनुभव की प्रेरणा करते हैं। ये मैं आपको कल श्लोक सुनाऊंगा इसका, जिसमें जो मैंने बात कही वो सब दे करके उन्होंने श्लोक की रचना की है। और फिर श्लोक के बाद में फिर अगली गाथा का जन्म होगा, जिसमें उसके और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। देखो एक भावार्थ इसका मैं आपको बताता हूँ चलते चलते। यह आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है। उसके अनुभव का अभ्यास करो, ऐसा उपदेश। अब चित्त शक्ति से अन्य जो भाव हैं वे सब उद्गल द्रव्य संबंधी हैं, ऐसी आगे की गाथाओं की सूचना रूप से श्लोक कहते। इंतजार करो कि और भी ऐसी चीजें आएंगी जो, जिनमें मैं पहले भेद नहीं कर पाता था। ये रिलेटिव टर्म्स है कि आत्मा इन सब से भी रहित है। अच्छा, इनसे भी रहित है, किससे युक्त है? युक्त तो एक ही से है, लेकिन जिन जिन से वो रहित है उनकी रहितता की कभी कल्पना मैंने की नहीं थी। इसलिए उनके आकर्षण में प्रवृत्त होने के कारण निज आनंद को, निज स्वरूप को देख नहीं पाया। तो अपन इसी की यात्रा कर रहे हैं। आचार्य, दोनों आचार्य मिलकर के, कुंद कुंद और अमृतचंद्र आचार्य, हमें उन्हीं अपनी रस भरी हुई गाथाओं के माध्यम से उस रोमांचकारी अपनी दशा का अनुभव करा। तो चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो गाथाएं थोड़ी सी मैंने उसमें थोड़ा रस ला ले लेकर के थोड़ा समझाया। तो मुख्य रूप से तो उनके शब्द थोड़े गिने गुने थे। तो इसमें कोई आपको मतलब वो ऐसा तो नहीं लगा कुछ ज्यादा भ्रम भ्रम आगे हो गया हो उससे? नहीं नहीं, ठीक चल रहा है सब। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रश्न भी होंगे नहीं। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन कौन आए आज? ललित जी नहीं है? चलो, संजय प्रकाश जी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में।
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे दे, तारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। बहुत 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 बढ़िया स्तुति किया। और